एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और लगी हूँ अपने घर के कामों में। तो ये वीडियो उसी दिन की है जो मैंने आपके साथ में कल शेयर की कि भाभी का मैंने मेकअप किया। उसके बाद जब वो अपने घर चले गए फिर मैं ना थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया, खाना पीना खाया और उसके बाद फिर मैं लग गई थी अपने घर के काम में, क्योंकि मेरी हाउस हेल्पर वो आती नहीं है, पता नहीं क्यों अभी तक नहीं आई है। लेकिन अभी मुझे थोड़े दिन 2 दिन पहले शायद वो मेरे घर पे आई और उन्होंने मुझे बोला कि मैं 20 तारीख के बाद आ जाऊँगी। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है कि वो आ जाएंगे, लेकिन तब तक तो मुझे ही अपने घर को साफ़ करना है। तो है ना, मैं स्कूल से आके और बस थक गई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि पूजा वगैरह थी। उसके बाद भाभी का मेकअप, हेयर कट और खाना पीना सब कुछ मैंने स्कूल से आके किया। 4-5 तो बज ही गए थे और अभी है ना शाम के 5 या 5:30 हो रहे हैं और मैं अब लगा रही हूँ पोंछा, क्योंकि घर बहुत ज़्यादा मैसी था और मुझे ना सुकून नहीं मिलता कि घर जब गंदा हो तो मुझे आराम मिलता ही नहीं है। और वैसे भी बहुत दिन में अब 2 दिन छोड़ के ही पोंछा लगा रही हूँ घर में, क्योंकि मैं दर्द होता है कमर में और टाइम भी नहीं मिलता मुझे। स्कूल से आने में ही मुझे 2:30 3:30 तो बज ही जाते हैं। तो फिर इस वजह से क्या है कि आजकल मेरा सारा रूटीन बिगड़ा हुआ है। आप लोग भी कह रहे हो कि दी आप व्लॉग नहीं डाल रहे, आपने व्लॉग डालना ही छोड़ दिया। तो स्कूल के चक्कर में मैं इतनी ज़्यादा बिजी हो गई हूँ ना कि मैं कर ही नहीं पा रही हूँ कुछ भी चीज़ें, और अब इतना शरीर साथ नहीं देता कि सारे काम इतनी जल्दी मैनेज कर लूँ। तो अभी शाम के टाइम है और लगा रही हूँ पोंछा, क्योंकि झाड़ू तो मैं लगा के गई थी, बस पोंछा रह गया था। तो वो फिर मैंने स्कूल से आके लगाया और इसके बाद है ना फिर जो वीडियो है वो आपको मिलेगी नेक्स्ट डे की, क्योंकि उस दिन भी क्या हालत हुई ना मेरी, वो सारी आप आगे चल के वीडियो में देखना। तो आप बोलोगे दी आप थकते नहीं हो, आप परेशान नहीं होते हो। मैं थकती भी हूँ, परेशान भी होती हूँ और बैक पेन भी बहुत ज़्यादा होता है, पर मेरे अलावा और कोई है नहीं जो घर के इन सारे कामों को मैनेज करे। क्योंकि आरू इतनी बड़ी नहीं है और करती भी है तो उसकी चीज़ें मेरे समझ में नहीं आती, क्योंकि वो अभी बच्चा है और वो इतना कर भी नहीं पाती है। तो अंदर से तो पूरी सफाई मैंने कर दी, पूरा घर भी क्लीन कर दिया, सारा सामान भी उठा के रख दिया। और जैसे ही मैं बाहर आई सफाई करने तो यहाँ बहुत ज़्यादा कचरा था, बहुत ज़्यादा गंदा था। तो फिर आज मैंने सोफ़े को भी थोड़ा सा सरका के और उसके भी चारों तरफ अच्छी तरह से सफाई करी, क्योंकि काफ़ी दिनों से ना सोफ़े को हटाया नहीं था। जब से काम वाली गई उसके बाद एक बार मैंने क्लीनिंग की थी, उसके बाद से अभी तक यहाँ पे क्लीनिंग नहीं हुई। तो फिर आज मैंने अच्छे से क्लीनिंग भी की और सोफ़े के कवर है ना वो मैंने धोने के लिए डाल दिए, क्योंकि बहुत गंदे हो रहे थे। उनका येलो कलर है ना ब्लैकिश कलर में चेंज हो रहा था धीरे धीरे। तो मैंने कहा कि चलो काम तो अब कर ही रही हूँ तो लगे हाथ इनको भी मैं मशीन में डाल देती हूँ धोने के लिए। तो अभी मैंने ये जो दिवाली लास्ट ईयर दिवाली पर लेकर आई थी ना, ये वाला मैंने कवर डाला है अभी। और कुशन, ये जो कुशन कवर है ना इनको भी धोंगी, लेकिन पहले सोफ़े के कवर धुल के कंप्लीट हो जाए उसके बाद। तो एक एक करके चीज़ें धोती जाऊंगी ताकि घर एकदम मेरा साफ़ दिखे, क्योंकि आजकल मैं घर पे बिल्कुल नहीं रहती। मैं सुबह 9 बजे घर के काम जितने मुझसे हो पाते हैं, खाना पीना, बर्तन, झाड़ू और बच्चों को तैयार करना, स्कूल भेजना, तो ये इतने ही काम 9 बजे तक हो पाते हैं। और 9 बजे से पहले ही मानो कि 8:45 या फिर 9 बजे तक तो मुझे स्कूल के लिए निकलना होता है। और मैं स्कूटी से जाती हूँ, 8 किलोमीटर दूर जाना और आना। उसके बाद तो इंसान वैसे ही इतना थक जाता है, लेकिन फिर भी मुझे इतना सब कुछ करना पड़ता है। और मेरे घुटनों का दर्द तो फिर से स्टार्ट हो गया, क्योंकि काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा लोड हो रहा है काम का। तो मुझे बिल्कुल भी दिन में रेस्ट नहीं मिलता। मैं रात को 10 10:30 बजे बेड पे जाती हूँ, तब जाकर ऐसा लगता है कि हाँ अब शरीर को थोड़ा सा सुकून मिला है। तो आजकल यही रूटीन मेरा चला आ रहा है। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून ही बोलेंगे, अभी दोपहर के शायद 3 बज रहे हैं या 4 बज रहे हैं, पता नहीं है, देखूंगी अभी तब बताऊंगी, पता ही नहीं पड़ता मुझे आजकल। हाँ, दोपहर के बज रहे हैं 3:30 अभी, और 3:30 से ज़्यादा ही हो गए। स्कूल से आई हूँ, यहाँ पे देखो बच्चों ने कपड़ों का ढेर लगा दिया, ये पूरा ख़राब कर दिया। ये तो मैंने रखे हैं 2 चीज़ लाके, मेरा पर्स और मेरा ये स्कार्फ। अब लगूंगी मैं घर के काम में। यस, 3:45 हो गए, मैं उसमें देख रही थी 3:30, यहाँ पे दिख रहे हैं राइट, देखो यस 3:45 हो गए। अब 3:45 बजे करूँगी मैं घर का काम। स्कूल से आके मैं आधे घंटे बैठ गई थी, बस आधे घंटे का मैंने रेस्ट लिया और अब मेरा शुरू हो जाएगा घर का काम। क्योंकि मेरी काम वाली जो दीदी है ना
वो तो आ नहीं रही हैं। और अब बताना आप लोगों के वहाँ पे ठंडी कैसी पड़ रही है। मेरे वहाँ तो बस ये एक स्वेटर की ठंडी है, बाकी मैंने इनर विनर आज कुछ भी नहीं पहनी है, पर एक स्वेटर की ठंडी है। और इस रूम की हालत, मैं पता इतना समेटती हूँ और आती हूँ तो मुझे फिर वैसा का वैसा मिलता है। क्योंकि कहते हैं ना, जब घर में नहीं होते हैं ना, और हमारी एब्सेंस में क्या होता है ना घर का, वो तो भाई मैं ही जानती हूँ। आप लोग भी जानते होंगे, जब घर में नहीं होते तो घर का क्या हाल हो जाता है। और अब तो मुझे कंटिन्यूसली 4 बजे 6 बजे कब आऊँगी कुछ पता नहीं है। लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी होने वाली है अब मेरी। आ रही हूँ। तो अब ये सारे कपड़े ना मैं डाल रही हूँ मशीन में धोने के लिए, क्योंकि ये धुलेंगे अब सारे कपड़े। मैं ना कल न्यू चप्पल लेकर आई, अपने न्यू स्लीपर्स। ये आई है 350 रुपये की। डिज़ाइन कितनी प्यारी है इनकी। मैंने कल ही खरीदी और इनको थोड़ा सा पहना और यहीं पे छोड़ दिया। तो अब मैं रख देती हूँ इनको अंदर। और अभी मुझे जाना है ऊपर कपड़े सुखाने। कुछ कपड़े मैंने सुबह धो लिए थे जो सूख गए होंगे, और अब जाऊँगी लॉन्ड्री बैग लेके। पहले चप्पल रख दूँ अपनी उठा के अंदर। आज फिर मेरा वही काम है कि घर को समेटना है, घर को साफ़ करना है, झाड़ू लगाना है। पोंछा नहीं लगाऊंगी क्योंकि पोंछा तो मैंने कल ही लगाया था इस वजह से, लेकिन हाँ झाड़ू लगा के पूरे घर को साफ़ करूंगी। और आज तो ना मेरे पास भाग दौड़ का काम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो आपको आगे चल के वीडियो में दिखेगा। कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि मुझे नेट पॉइंट पे से जाके बार बार निकलवाने पड़ रहे हैं। तो आजकल काम है ना, स्कूल के अलावा भी कुछ और काम एक्स्ट्रा बढ़ गया है, तो वो भी मुझे करना पड़ रहा है जय के साथ। क्योंकि जय घर पे होते नहीं है तो वो वहाँ से ट्रांसफ़र कर देते हैं, बोलते हैं तू जाकर निकलवा ला। तो भाई टाइम तो बिगड़ता ही है, जाना भी पड़ता है बार बार अपने काम छोड़ के। चलिए झाड़ू लगाते हैं। तो यहाँ पर है ना, अभी देखिए मैं स्कूल से आई, वो आरू का बैग यहाँ रखा हुआ है और वो साइड में जो कपड़े हैं वो धुले हुए रखे हैं घड़ी करने के लिए। लेकिन सुबह मुझे नहीं टाइम मिलता कि मैं कपड़े घड़ी करने में अपना टाइम वेस्ट करूँ। तो लॉन्ड्री बैग में से मैंने उनको अभी हाल ही निकाला है, क्योंकि मुझे लॉन्ड्री बैग में धुले हुए कपड़े रखने थे, तो उनको मैंने साइड में रख दिया। तो सारे जितने भी कपड़े हैं ना, इन सबको मैं अभी घड़ी करके इनकी जगह पे रखूँगी ताकि बेड मेरा खाली हो जाए। और ये साड़ी मैंने पहनी थी, ये मुझे हाथों से धोनी है, तो अभी इसको धोने का टाइम मिला नहीं है। तो अभी इसको मैं रखूँगी साइड में, क्योंकि इसको मैं मशीन में तो धोऊँगी नहीं, अपने हाथों से ही धोऊँगी, वो भी शैम्पू से धोनी पड़ेगी मुझे। और ये जितने भी कपड़े हैं ये सारे घड़ी करने हैं। और जो इसमें कुछ कपड़े ऐसे हैं ना जो बच्चों ने उतार के डाल दिए हैं वॉश करने वाले, तो वो भी उनको साइड करूँगी। और यहाँ पर आरू मोलू की पढ़ाई होती है, तो देखिए कितने सारे कागज़ वगैरह फैला दिए हैं। तो पूरे घर की करूँगी अभी सफाई, डस्टिंग और इसके साथ झाड़ू। तो इतना काम तो मुझे आज फिर करना है। तो ये सारे काम आजकल मैं शाम को ही करती हूँ।
अभी किचन में आई तो देखा यहाँ पर 2-3 केले रखे हुए थे, तो मिट्ठू ने उनको पूरा ख़राब कर दिया। इतना ज़्यादा खुतर खुतर के डाला है, तो वो सब मैं साइड में फेंकूंगी। ये देखिए मिट्ठू ने क्या किया। ये दर्द की दवाई थी निम्प्लेक्स, तो मिट्ठू ने पूरी इसको चौंच से निकाल निकाल के फेंक दी। और मैं जब भी स्कूल जाने लगती हूँ ना, मेरे गला देखिए हो गया ना, मेरा गला एकदम अजीब सा, पता नहीं क्यों मेरा ना गला बैठ जाता है। ज़्यादा शोर शराबा, धूल मिट्टी और तेज बोलना मेरे गले के लिए सूट नहीं होता। फिर से मेरा गला खराब हो गया। गंदगी मिट्ठू ने की है, पहले उसको साफ करूंगी। और अभी है ना पानी वाले जो बाबा है ना, वो भी आने वाले हैं, तो मैंने सोचा चलो बाबा आ रहे हैं तो चाय भी बनाते हैं। और जो भी सामान थोड़ा बहुत अभी फैला है किचन में उसको समेटूंगी, क्योंकि मैं सुबह किचन का तो सारा काम कंप्लीट करके जाती हूँ। किचन की सफाई, बर्तन, कुछ भी मैं ना गंदा छोड़ के नहीं जाती, क्योंकि एक बार को घर में झाड़ू पोछा ना हो चल जाएगा, बट किचन गंदा नहीं होना चाहिए। क्योंकि कहीं बाहर से आते हैं ना, तो फिर एक कप चाय भी पीने का मन नहीं करता अगर किचन गंदी हो। तो पानी वाले बाबा आ गए, तो मैंने यहाँ पे 1 कप रख दी है चाय, सॉरी 2 कप रख दी है चाय बनने के लिए। तो जब तक मैं ये सारे काम समेट रही हूँ तब तक 1 कप चाय पीऊँगी, रिलैक्स भी हो जाएगा थोड़ा। उसके बाद लगाऊंगी मैं झाड़ू। तो यहाँ पर तो अभी बस सामान का रखना उठाना यही हो रहा है। पूरे सामान को उसकी जगह पर मैं मैनेज करके रख रही हूँ। और ये बर्तन जो सुबह धो के गई थी सारे सूख चुके हैं, तो इनको भी इनकी जगह पर रखूँगी ताकि ये बास्केट खाली हो जाए। क्योंकि मैं ज़्यादा देर तक बास्केट के अंदर बर्तन भर के नहीं रखती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ बाबा भी आ चुके हैं, तो यहाँ पर अभी हम चाय पियेंगे। उसके बाद फिर मुझे अभी जाना है बाहर, जो काम मैंने बताया था ना उसके लिए। तो फटाफट से सारे काम छोड़ के और अब मैं जाऊँगी बाहर। तो सारे काम मैं स्कूटी से ही करती हूँ, क्योंकि पैदल चलना मेरे लिए पॉसिबल होता नहीं है। तो चलिए पहले बाहर के काम करके आते हैं, फिर लौट के आएंगे और फिर अपने घर के कामों में लग जाएंगे। सारे काम निपटाते निपटाते पता है वही 5 साढ़े 5 का टाइम मेरे लिए हो गया। और हाँ, कोई मुझे बोल रहा था कि आपकी स्कूटी पर किसका नाम लिखा है, क्योंकि मेरी आरू को ना आप लोग आरू के नाम से जानते हैं, लेकिन मेरी आरू का जो रियल नाम है वो आरवी है। तो मेरी स्कूटी पर, मेरी गाड़ी पर, मेरे स्कूल पर, सब पर आरू का ही नाम लिखा हुआ है। इवन मेरा स्कूल भी आरवी के नाम पर ही है, क्योंकि मैं अपनी बेटी से इतना प्यार करती हूँ ना कि मैंने हर चीज़ में ना अपनी बेटी का ही नाम लिखवा रखा है। तो जब मैंने स्कूटी खरीदी थी तभी मैंने आरू भी हमारी हुई थी, तो उस टाइम पे मैंने अपनी स्कूटी का नाम भी आरवी ही रखा था। और हमेशा अपनी स्कूटी पर ना मैं आरवी लिख कर रखती हूँ। पूरे घर में झाड़ू लगाया, यहाँ से वहाँ तक पूरा घर साफ। ये पिंपल हो गया, थोड़ा सा अपना स्किन केयर करूँ, बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा आजकल तो मुझे। मारूंगी बिट्टू, तो हट जा ऊपर से। क्या है? जब हम घर पे नहीं रहते और उसके बाद हम घर की सफाई करते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे बरसों के बाद हमने हमारे घर की सफाई की है। और मेरे घर में तो ना इतनी धूल मिट्टी आती है, मुझे समझ में ही नहीं आता कि इतनी धूल मिट्टी आती कहाँ से है। विंडो नहीं है मेरे घर में, खुला घर नहीं है मेरा, फिर भी इतना मैसी हो जाता है कि साफ़ करते करते मेरी हालत ख़राब हो जाती है। बाल वालों को तो नहीं छेड़ूंगी, बालों को बस
चेहरे पे मॉइस्चराइज़र लगाया मैंने ममा अर्थ का बीटरूट वाला, इसके अंदर हेलोरेनिक एसिड है जो मैंने अभी कुछ दिन पहले बताई थी। वो ख़त्म भी होने आई, मैंने उसको इतना यूज़ कर लिया है और चेहरा देखो कितने अच्छे शाइन आ रही है। मुझे बड़ी अच्छी लगी ममा अर्थ की ये वाली मॉइस्चराइज़र, तो मैं रेगुलर लगा रही हूँ। दिन में 3 बार लगाती हूँ, सुबह लगाती हूँ, दोपहर में और रात को सोती हूँ तब लगा लेती हूँ। तो चलो मुझे थोड़ा सा काम है, जाना है अभी, किसी काम की वजह से थोड़ा सा फ़ोन चार्ज कर रही हूँ बस, तो मैं ऐसे ही निकल जाऊँगी क्योंकि मुझे सर पे दुपट्टा रखना है।